नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल करेंट बैच। तो आज है 24 जनवरी 2024। आज हम लोग इस वीडियो में 24 जनवरी 2024 का टोटल करेंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें बिना स्किप किए। यदि इस वीडियो का PDF आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया? किसने किया? जगदीश धनखड़। ऑप्शन नंबर सी, जगदीश धनखड़ ने हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बैडमिंटन के इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ताई जुई इंग ने। ताई जुई इंग। अब ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन इंडिया के ओपन 2024 महिला एकल टाइटल जीता ताई जुई इंग ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता? केंद्रीय गृह मंत्री कौन? अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह कहाँ पे डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में रवि दहिया कौन? रवि दहिया ने ग्रैंड पिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता? रवि दहिया जो ग्रैंड पिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक जीता। रवि दहिया ने ग्रैंड पिक्स डी फ्रांस में एक कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट 6 है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता कहाँ समाप्त हुई? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर समाप्त हुई? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांड प्रतियोगिता संपन्न हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? किस देश को? हांगकांग। ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत देश ने वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया। वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान? चौथा शेयर स्थान भारत का है, जिसमें किसको पीछे छोड़ा? हांगकांग देश को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ? कहाँ पे? अंशास में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, अंशास में। हाल ही में भारत में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ। कहाँ पे? अंशास में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड कौन सा? जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ पे हुई? भोपाल में। जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ पे हुई? भोपाल में। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक भोपाल में हुई। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया? कौन सा मिसाइल? टॉम हॉक मिसाइल किस देश ने अमेरिका के साथ खरीदने का समझौता किया? जापान ने हाल ही में अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के समझौता किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ममन खाद्य महोत्सव कौन सा? ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। लद्दाख में हाल ही में ममनी खाद्य महोत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत पर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? कौन सा मुख्यमंत्री? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत
पर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? कैवा मरणोपरांत है? 100वां। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? किसे यूपी गौरव सम्मान किसे मिलेगा? नवीन को और डॉक्टर रितु को, दोनों को यूपी गौरव सम्मान मिलेगा। यूपी गौरव सम्मान मिलेगा किसको? नवीन और डॉक्टर रितु को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ? किस देश के बीच? किर्गिस्तान के बीच भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त, कौन सा? संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान देश के साथ। तो कुछ नोट्स टाइप में क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको इस नोट्स में आपको कुछ सेम क्वेश्चन मिलेगा जो हम लोगों ने पहले वीडियो में कर चुका है। तो फर्स्ट है, व्हेन वाज कोकबोरक डे सेलिब्रेट रिसेंटली? यानी हाल ही में कोकबोरक दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी को। 19 जनवरी को कोकबोरक दिवस मनाया गया। कोकबोरक दिवस कब मनाया जाए? 19 जनवरी को। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एडवांस्ड डिस्ट्रेस वार्निंग ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन? यानी कि हाल ही में किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया? इसरो ने। ये प्रश्न हम लोग ने पिछले वीडियो में कर चुका है, ठीक है। इसरो ने उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकम द टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010? यानी कि हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना? एप्पल। कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कौन बना? एप्पल। विच कंट्री मिशन मून स्नाइपर हैज रिसेंटली लैंडेड ऑन द मून? यानी कि हाल ही में किस देश के मिशन मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की? जापान देश। कौन सा? जापान देश। हु हैज रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3? यानी कि हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन? ऋतिक रोशन। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल? शस्त्र सीमा बल यानी कि हाल ही में शस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह को। दलजीत सिंह को हाल ही में सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फोर्ब्स रिपोर्ट, यानी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार विच द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? यानी कि हाल ही में आई फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैत दिनार। कौन सा? कुवैत दिनार, जो कि दुनिया का भी सबसे मजबूत करेंसी है। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज विल रिसेंटली वी लॉन्च्ड इन 9 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? फारसी। कौन सी? फारसी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी। हु हैज रिसेंटली बीन चूजन एज बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर फॉर अ रिकॉर्ड एज टाइम? यानी कि हाल ही में किसे 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? किसके? नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड एन अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम? यानी कि हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? कौन सा देश ने? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में जल के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ 800 BC बीन फाउंड? हाल ही में किस देश में
800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए। किस देश में? गुजरात। गुजरात देश में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए, गुजरात में। नेक्स्ट है, विच विल ब्रिटिश पेट्रोलियम स्टेबलाइज्ड अ टेक्निकल सेंटर रिसेंटली। यानी हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? कहाँ पे? पुणे में। ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? पुणे में। ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे में तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बोइंग। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया? कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, रिसेंटली IIT मद्रास हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ whom टू लॉन्च ए मोबिलिटी सिमुलेशन लैब। हाल ही में IIT मद्रास ने मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ? अल्टेयर के साथ। अल्टेयर के साथ IIT मद्रास ने मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ समझौता किया। अब हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो फर्स्ट है, अ टोटल ऑफ 26 टेबल्स विल बी इंक्लूड इन द रिपब्लिक डे ऑफ परेड ऑफ 2024 दिस ईयर। ऑफ दिस देयर विल बी 16 टेबल्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 10 टेबल्स ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में 26 झांकियाँ, कितनी? 26 झांकियाँ शामिल होगी। इनमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 6 और मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों की 10 झांकियाँ होगी। टोटल कितनी होगी? 26। उसमें आपको 16 केंद्र शासित प्रदेशों की होगी और 10 होगी मंत्रालय, विभागों और संगठनों की। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियाज मेंस हॉकी टीम विल बी टूर द कंट्री साउथ अफ्रीका। यानी हाल ही में भारत पुरुष हॉकी टीम साउथ अफ्रीका के दौरा करेगी। इंडियन हॉकी टीम कौन सा देश का दौरा करेगी? साउथ अफ्रीका। हाँ, रिसेंटली द प्रेन प्रतिष्ठा रिचुअल ऑफ श्री रामलला हैज बीन कंप्लीटेड इन अयोध्या। हाल ही में अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ। कितने को? 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ। नेक्स्ट, रिसेंटली इन न्यू दिल्ली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज प्रेजेंटेड प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड टू 19 एक्सपेंशियली टैलेंटेड चिल्ड्रन। यानी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट, रिसेंटली बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा हैज स्टार्टेड गांव चलो कैंपेन इन दिल्ली। हाल ही में JP नड्डा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट है, रिसेंटली आर्यभट्ट हैज बीन हॉनर्ड विद द हॉनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड एट द जॉय अवार्ड्स 2024। यानी कि हाल ही में आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर अवार्ड से किस सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को। नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड सूर्योदय योजना। यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना की घोषणा की। रिसेंटली मान सिंह हैज ऑन द गोल्ड मेडल इन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग। यानी कि हाल ही में मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता। कौन सा? मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पे? हांगकांग में। किसमें? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में 2024 में। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री जी किशन रेड्डी हैज इनॉग्रेटेड 5 न्यू गैलरीज इन सालार जुंग
म्यूजियम, हैदराबाद। यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में, कहाँ पर, सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीघाओं का उद्घाटन किया। रिसेंटली पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी। हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल इन राजकोट। यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। कौन? मनसुख मांडविया ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंटरनेशनल डिजर्ट फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जैसलमेर राजस्थान। यानी हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय डिजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय डिजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में। रिसेंटली ममानी महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यानी कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ममनी महोत्सव मनाया जाएगा। कहाँ पे? ममनी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? लद्दाख में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सीजन ऑफ UNGA डेनिस फ्रांसिस इन ऑन 5 days विजिट ऑफ इंडिया। यानी कि हाल ही में UNGA के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, कौन? डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। कौन सा? फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल इन पुणे। यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। अल्कोहल से जेट तैयार करने की प्रायोगिक परियोजना रखी हरदीप सिंह ने। कहाँ पे? पुणे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का आप लोग को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वहाँ से आप लोग को ये PDF, हर वीडियो का PDF मिल जाएगा। डेली न्यू अपडेट वहाँ पे आप लोग को मिलते रहेगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।